आपका चाहे कितना भी एक्सपीरियंस बैक होम हो, उसका कोई भी बेनिफिट आपको यूके में आके नहीं मिलता है। तो यह काफ़ी तो अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आईसीयू या थिएटर में काम करते हैं, तो आपको 2516 यूरोज आपको मिलेगी, जिसे आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कन्वर्जन होता है 2,26,000 के आसपास में मूव हो रहे हैं। तो आपकी जो सैलरी रहेंगी आपके 10 साल के एक्सपीरियंस के कारण वो रहेंगी 41,58,000 इंडियन रुपीज़। तो यह सैलरी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि इस चैनल पे आपको ज़्यादातर नर्सिंग इन द यूके और यूके में नर्स बन के कैसे आना है उसके बारे में ही वीडियोस मिलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं यूके के अलावा किसी और कंट्री को आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यूके में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है और यहाँ की काफ़ी सारी बातें मुझे पता चलती जा रही है और दूसरे देशों की भी बातें पता चलती जाती है। तो जैसा जैसा मेरा इन्फॉर्मेशन बढ़ता जाता है वैसा वैसा मैं अपना इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूके में एज अ फ्रेशर्स भी आप आ सकते हैं और एज अ फ्रेशर्स या तो आपको कितना भी साल का एक्सपीरियंस आपके खुद के कंट्री में हो तो यूके में जो आपको सैलरी मिलती है वो एज अ बैंड 5 बेसिक सैलरी ही मिलती है। तो आपका चाहे कितना भी एक्सपीरियंस बैक होम हो, उसका कोई भी बेनिफिट आपको यूके में आके नहीं मिलता है। तो यह काफ़ी बुरी चीज़ है जो यूके में एज अ नर्स आते हैं और जिनका बैक होम काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अब मेरे बारे में देखेंगे तो मुझे बैक होम 8 साल का एक्सपीरियंस था एज अ थिएटर नर्स, और जब मैं यूके आया तो मुझे यूके में बैंड 5 बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा। तो आप भी अगर यूके आना चाहते हैं और आपका इंडिया में या आप जिस भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, 3 साल 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंट्री कमेंट करना चाहूँगा और उस कंट्री का और यूके का जो रिक्वायर्ड आईएलटीएस या ओईटी का बैंड स्कोर है वो करीब करीब सेम है। जैसे आपको पता ही होगा यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स आने के लिए आपको आईएलटीएस में लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में 7 और राइटिंग में 6.5 का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन आप यूके का जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया है क्लबिंग करके फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस कंट्री के बारे में बता रहा हूँ उस कंट्री के लिए आपको क्लबिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं उस कंट्री का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड में आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपके स्पेशलिटी के हिसाब से सैलरी मिलती है। और आयरलैंड में जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेबल है वो आईएलटीएस और ओईटी है, और वहाँ पे जो स्कोर एक्सेप्टेबल है वो होता है आपको किसी भी 3 मॉड्यूल में बी, ओईटी में या तो आईएलटीएस में 7 और किसी भी एक मॉड्यूल में आपका C+ या तो आईएलटीएस में आपका 6.5 एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपका यह स्कोर आया है तो आप आयरलैंड जाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन वहाँ का जो क्राइटेरिया है वह यह है कि आपको कम से कम बैक होम जिस भी कंट्री में आप काम करते हैं, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ पे 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहना अनिवार्य है। अगर आपको 2 साल से ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो मैं आपको इस बार रिकमेंड करूँगा आयरलैंड जाने के लिए, क्योंकि मैं जो सैलरी आपको बताने जा रहा हूँ यूके में क्या सैलरी मिलती है और आयरलैंड में क्या सैलरी मिलती है उससे आप शॉक हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहे फ्रेशर हो या आपका 8 साल का 9 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको यूके में सेम सैलरी मिलेगी। यूके में जो बैंड 5 बेसिक सैलरी होती है जो है वो होती है 27,055 पाउंड्स। अगर आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो करीब करीब 27 लाख पर ईयर होती है। और यह सैलरी आपके जब यूके में 2 साल कंप्लीट होते हैं तो आपकी सैलरी हो जाएगी 29,180 पाउंड्स, जिसे आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो 29 लाख के आसपास आपकी सैलरी होगी 2 साल के बाद। और आपको जैसे ही यूके में 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो वो सैलरी बढ़कर 32,934 हो जाएंगी, जिसे आप कैलकुलेट करेंगे इंडियन रुपीज में तो 32 से 33 लाख के आसपास आती है। तो जब आपको यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते समय 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो
आप बैंड 5 के टॉप सैलरी पे पहुंच जाते हैं और आपकी जो सैलरी 32,934 पाउंड जो है उससे ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ती है। लेकिन जो हर साल यूके गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट देती है उसके द्वारा आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। लेकिन आपके बैंड का जो थ्रेशोल्ड है, आप उस थ्रेशोल्ड के अपर लिमिट में पहुंच गया है तो आपको उस बैंड में और ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेंगी। जो इंक्रीमेंट होते रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती रहेंगी। लेकिन इसके अपोजिट में हम अगर आयरलैंड के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आयरलैंड में आपको अगर बैक होम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप जब आयरलैंड पहुंच जाते तो आपको गए बराबर वहां पे सैलरी मिलेगी 35,126 यूरोज। तो अगर आप यूरोज को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो आज के डेट के हिसाब से जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ तब यूरो का कन्वर्जन रेट है 90 रुपीज पर यूरो। तो आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो उसका कन्वर्जन होता है 31,61,000। तो ये जो मैंने बताया वो 2 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए है। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी जो सैलरी होंगी 39,063 यूरोज और आप उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 35 लाख इंडियन रुपीज पर ईयर। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में और आप आयरलैंड मूव करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो यूरोज में होगी 46,585। अगर आप उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो रहेगी 41,58,000 इंडियन रुपीज। तो ये जो सैलरी का डिफरेंस आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप बैंड 5 के टॉप लेवल में भी पहुंचते हैं तो आपकी सैलरी 32 लाख होगी। अगर आपका इंडिया में 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप नए नए आयरलैंड में मूव हो रहे हैं तो आपकी जो सैलरी रहेंगी आपके 10 साल के एक्सपीरियंस के कारण वो रहेंगी 41,58,000 इंडियन रुपीज। तो यह सैलरी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने साल में आपको कितनी सैलरी आयरलैंड में मिलती है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा PDF दिया हुआ है। आप उस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको कितने साल के बाद कितनी सैलरी आयरलैंड में मिलती है। इसके अलावा जो वीकेंड होता है, हॉलीडे होता है और नाइट शिफ्ट होती है उसमें यूके में भी आपको एनहांस सैलरी मिलती है और आयरलैंड में भी आपको एनहांस सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि आप ICU में काम करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं या तो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको आयरलैंड में एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। पर आप अगर यूके में काम करते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती है। जो आपका बेसिक बैंड 5 का सैलरी है वही आपको दिया जाता है। तो अगर आपको स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया ICU या थिएटर में काम करते हैं तो आपको 2,516 यूरोज आपको मिलेगी, जिसे आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कन्वर्जन होता है 2,26,000 के आसपास। अगर आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है तो उसके लिए आपको 3,778 यूरोज एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसे आप अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 3,40,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यह इंफॉर्मेशन काफ़ी क्रूशियल समझ रहा था मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। और आप इस वीडियो से जान जाएंगे कि अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए आयरलैंड मूव होना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आयरलैंड और यूके में काफ़ी सिमिलैरिटी है। आपको वेदर, आपको लोग करीब करीब सेम मिलेंगे, लेकिन जो सैलरी आपको एज ए नर्स आयरलैंड में मूव होने के लिए मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली आयरलैंड में मूव होइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।